आज हम लोग करेंट अफेयर्स के 16 जुलाई से स्टार्ट करें। 2023 का 16 जुलाई 2023 को सरकार ने कब तक 100 मिलियन टन कोयले का गैसीकृत करने का लक्ष्य रखा है? 2023 तक। किस राज्य के आथुर पान के पत्तों को जीआई टैग मिला है? तमिलनाडु के। किस देश ने बढ़ती खाद्य कीमतों से निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा की है? नाइजीरिया ने की है। किस राज्य की कालेश्वरम परियोजना को फिर से चालू किया गया है? तेलंगाना। भारतीय टीम ने 64वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 2 स्वर्ण पदक। जापान, दक्षिण कोरिया और किस देश ने त्रिपक्षीय मिसाइल रक्षा अभ्यास आयोजन किया है? अमेरिका, साउथ कोरिया, जापान ने। अडानी समूह ने कहाँ भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की है? ये बांग्लादेश, झारखंड में की। झारखंड अंतर्राष्ट्रीय कुछ है तो बांग्लादेश हो जाएगा। भारत ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई। विंबलडन 2023 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्काराज ने जीता। बोनालू त्योहार कहाँ मनाया जाता है? कौन सा? बोनालू त्योहार हैदराबाद में। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमोडेक एलिफेंट शुरू हुआ है? भारत और मंगोलिया के बीच। मंगोलिया। किस राज्य में हरेला पर्व शुरू किया गया है? उत्तराखंड। सूचना सर भारत के बाहर कहाँ आईआईटी दिल्ली का कैंपस स्थापित किया जाएगा? तंजानिया में, आबू धाबी। विश्व चैंपियनशिप 2023 में शुभम बिस्ला ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। किस राज्य के गोलपुर बंदरगाह ने कार्गो हैंडलिंग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? उड़ीसा बंदरगाह। किस देश में स्थित लूवर संग्रहालय चर्चा में है? फ्रांस देश में स्थित है। जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिका को राष्ट्रपति की निर्यात परिषद में नियुक्त किया है? समीना सिंह। किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाली रॉकेट लॉन्च किया है? चीन ने किया। किसने नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है? नीति आयोग। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तमिलनाडु। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन सा शीर्ष पर रहा है? सिंगापुर देश। भारत और अमेरिका के बीच स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित हुई है? नई दिल्ली। फ्रांसीसी सरकार द्वारा किस भारतीय संगीतकार को सेवेलियर अवार्ड प्रदान किया गया है? अरुणा साई राम तथा शशांक सुब्रमण्यम को। किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जेनरेटिव एल्गोरिथम टूल लॉन्च किया है? सिंप्लीफाई। एडीबी ने चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 6.4%। किसने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार जीता है? थालापिल प्रदीप। भारतीय ओलंपिक संघ ने किसे रेसलर एशियाई खेलों का ट्रायल से छूट दे रही है? बजरंग पुनिया। किस राज्य सरकार ने न्यूनतम आय की गारंटी के लिए विधेयक पेश किया है? राजस्थान सरकार ने। सूचना अनुसार कौन सा राज्य फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण की मेजबानी करेगा? गुजरात राज्य। किस राज्य सरकार ने तेंदुआ श्रमिकों के लिए 56 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की है? उड़ीसा राज्य। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की है? हिमाचल प्रदेश। किसने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार जीता है? मोक्ष राय। किसने फीफा महिला विश्व कप 2023 के लिए टीवी अधिकार हासिल किए हैं? डीडी स्पोर्ट्स ने। हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 के शुभारंभ बोम्बन का अनावरण कहाँ किया गया है? चेन्नई में। किसे भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम का नया कोच नियुक्त किया गया है? रविंद्र बास्टू को। अमृत महोत्सव एफडी योजना शुरू की है आईडीबीआई बैंक ने। किस भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर परिस्थिति तंत्र विकसित करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत जापान के साथ। तैरकर नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक कौन बने हैं? अंशुमन झिंगर। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू किया है? छत्तीसगढ़ सरकार ने। अमेरिकी इतिहास में शीर्ष नौसैनिक अधिकारी बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? लिंसा फ्रेंचेंटी।
किस राज्य सरकार ने एकल उपयोग प्लास्टिक के चरणबद्ध तरीके से बंद करने का निर्णय लिया है? असम सरकार ने। भारत और किस देश ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? श्रीलंका। किस राज्य सरकार ने 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त फसल ऋण शुरू किया है? उड़ीसा राज्य सरकार ने। आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? शाहरुख खान। एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? मालदीव में किया जाएगा। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2024 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? लंदन। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें खिलाड़ी कौन बने? विराट कोहली। मलेरिया और डेंगू से निपटने के लिए किस राज्य में गम्बुसिलियम मछली का इस्तेमाल किया जाएगा? आंध्र प्रदेश। भारत ने युद्धपोत INS कृपाण को किस देश के सौंपा है? वियतनाम को सौंपा है। G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की अंतिम बैठक कहाँ हुई? चेन्नई में। किसने नॉर्डिया ओपन का खिताब जीता है? मैक्स वर्स्टेपन ने। एंड्री रुब्लेव। किस राज्य सरकार ने सेमीकंडक्टर नीति का अनावरण किया है? गुजरात सरकार ने। किस राज्य में पहला ट्रांजिस्टर जन प्रमाण पत्र जारी किया? राजस्थान सरकार ने। किसने ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? नाइजीरिया। अल्जीरिया। किस दिवस के रूप में 26 जुलाई 2023 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? कारगिल विजय दिवस। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया? राजकोट शहर के हीरासर गांव में। तंजानिया यांकी किस राज्य की पहली महिला IPS अधिकारी बनी है? अरुणाचल प्रदेश। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 50वां। किस देश की संसद में न्यायपालिका के अधिकार छीनने वाले बिल पास किया गया है? इजराइल की संसद। कहाँ के बाईकुला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला? मुंबई। दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम युगिन भारत का निर्माण किस शहर में किया जाएगा? दिल्ली में। नई दिल्ली। किस अफ्रीकी देश में सेना ने तख्त पलट कर राष्ट्रपति को पद से हटा दिया है? नाइजीरिया। जर्मन में हॉकी टूर्नामेंट के लिए जूनियर भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? उत्तम सिंह को। भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आदित्य सामंत। किस देश ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है? भूटान। मेरी माटी मेरी देश अभियान किस मंत्रालय की एक पहल है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह का प्रतिबंध लगाया है? रूस देश ने। कमलजीत ने ISSF जूनियर शूटिंग विश्व चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। नागालैंड से राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन बनी? फोंग्यो कोन्यान। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना? बेंगलुरु शहर बना। किस भारतीय महिला खिलाड़ी को आचार संहिता उल्लंघन के कारण निलंबित किया गया है? हरमनप्रीत कौर। भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी कहाँ खोली गई है? मेघालय में। मध्य प्रदेश। डॉक्टर आपके गांव में पहल की शुरुआत कहाँ की गई है? जम्मू कश्मीर। किसने प्रतिष्ठा माइकल फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार जीता है? संकृत चंद्रन। किस बैंक ने NRI महिलाओं के लिए NR बचत खाता योजना शुरू करने की घोषणा की है? फेडरल बैंक। सूचना अनुसार भारतीय सिनेमा का राइजिंग ग्लोबल पुरस्कार किसे मिला? कार्तिक आर्यन को। किस राज्य सरकार ने अश्वमेधा देवी को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? बिहार। ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? चीन। लापता महिलाओं की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? महाराष्ट्र। G20 अध्यक्ष के तहत थिंक 20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? मैसूर। भारत में बाघों की आबादी कितने प्रतिशत की दर बढ़ रही है? 6.1%। कौन सा राज्य भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इन्वेस्टिगेशन सेंटर स्थापित करेगा? केरल। अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? निशा बिस्वाल। भारतीय सेना ने कहा अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है? अरुणाचल प्रदेश। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा G20 इम्पावर शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? गांधीनगर, गुजरात। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस राज्य के नए विधानसभा का उद्घाटन किया है? असम। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? मैक्स वर्स्टेपन। किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार ने सम्मानित किया गया है? नरेंद्र मोदी को। किस देश के क्रिकेट मोइन अली ने संन्यास की घोषणा की? इंग्लैंड का।
किस भारतीय मूल के लेखिका का पहला उपन्यास वेस्टर्न लेन बुकर प्राइज 2023 को विजेता लिस्ट में शामिल हुआ है? चेतन मालू। इसरो ने किस देश के साथ सैटेलाइट को PSLV-56 रॉकेट से लॉन्च किया है? सिंगापुर। जलेसर हो गया। रानी स्पीडी का 16/1/2005। रानी लक्ष्मीबाई ने अपना अंतिम युद्ध किसके साथ लड़ा था? ह्यूरोज के साथ। वासुदत्ता की कृति थी? सुबंधु कृति थी। पास्कल किसका मात्रक है? दाव का। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? देवी। भारत में पहली बार संशोधन कब हुआ था? 1951। अंग्रेजों ने भारत में पहली बार फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया और कब किया था? सूरत में 1608 में किया था। संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे? त्रिवेदी। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या को मापा था? कौन मापा था? निजी। सवाना घास मैदान कहाँ पाया जाता है? उत्तरी अफ्रीका में। पानी में हवा का बुलबुला की भांति कौन कार्य करता है? अवतल। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। फुटबॉल है, राष्ट्रीय फुटबॉल। पल्लव की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम। दक्षिण भारत का शासक हर्षवर्धन की युद्ध में परास्त किया कौन था? दक्षिण भारत का शासक जो हर्षवर्धन की युद्ध में परास्त किया था? पुलकेशिन द्वितीय। शाह आलम द्वितीय के बाद मुगल सम्राट कौन बना था? अकबर द्वितीय। तेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? सऊदी अरब। पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? सनपुर वादक से। सितार से। अमीर खुसरो के दरबारी कवि कौन थे? अलाउद्दीन। ब्लड कैंसर को और किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकेमिया। अलमाटी बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर, कर्नाटक में। गंगटोक की राजधानी है? सिक्किम की राजधानी गंगटोक। अवंतिका मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में प्राचीन। साकेत के रचयिता कौन थे? मैथिली शरण गुप्त। कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बैबेज। बुखारेस्ट की राजधानी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906। भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर को कब मान्यता प्रदान किया गया? 1952। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? चीन में। स्टीपल शब्द किस खेल से संबंधित है? हॉर्स रेसिंग खेल। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक। विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? 17 मई। द्रवित पेट्रोलियम गैस में कौन कौन से गैस होते हैं? मीथेन, प्रोपेन। लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर कालिदास। विश्व का प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक है? डेनिस टीटो। ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने दी थी? जोसेफ फोरियर ने। भारत के केंद्रीय बैंक का नाम है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह कौन है? शुक्र। मंगल ग्रह। संसार की सबसे ऊंची झील है? टिटिकाका। केरल का उच्च न्यायालय है? एर्नाकुलम में। पटना स्थित गोलघर का निर्माण कब हुआ था? 1786 में हुआ था। धुंध किसका संयोजन है? कोहरा और धुआं का। लेब्राडोर एक ऐसी जलधारा है? ठंडी जलधारा। लाफिंग गैस का व्यापारिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। विटामिन बी तथा सी जल घुलनशील होते हैं। अष्ट प्रधानमंत्री परिषद के काल में कौन थे? शिवाजी। साकेत के रचयिता? मैथिली शरण। कांचीपुरम कहाँ अवस्थित है? तमिलनाडु में अवस्थित। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस। लिम्बारामा का संबंध है? तीरंदाजी से। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 1661। विश्व की सबसे लंबी नहर है? सुएज नहर। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी और किसने? 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू ने किया था। पुष्यभूति वंश के संस्थापक थे? पुष्यभूति ही थे। गल्फ स्ट्रीम तथा लेब्राडोर है? महासागरीय धाराएं। गैस वेल्डिंग में समानता प्रयुक्त ज्वाला उदासीन होते हैं। विश्व का प्रथम अंतरराष्ट्रीय संगठन? ट्रेकोमा रोग मानव शरीर के किसको प्रभावित करता है? आँख को। अशोक का स्तंभ है? मौर्य वंश से। पृथ्वी का
शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? 16 जून 1674 को। 1674। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में। भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया था और कहाँ किया था? 11 मई 1998 और 13 मई 1998 को पोखरण में राजस्थान में। चाय पार्टी कब हुआ था और इसके नायक कौन थे? 1773 ईस्वी में सैमुअल एडम्स थे। सैमुअल एडम्स थे। राजा अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल था। परिवार नियोजन कार्यक्रम कब लागू हुआ? 1952 में। पृथ्वी का आकृति किसके गोलाब है? जियोड। भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? 1921 में। अब प्रमुख रोग एवं बचाव के टीके। टीबी तपेदिक रोग है, टीके किसका? बीसीजी का। डिप्थीरिया टिटनेस, डीपीटी का। काली खांसी, डीपीटी। मम्स खसरा रूबेला MMR है। पोलियो का पोलियो टीका। टाइफाइड का TAB। छोटी माता रूबेला वैक्सीन। जर्मन खसरा का रूबेला वैक्सीन। ऑब्जेक्टिव लूसेंट का आयोग परिषद टॉपिक 23-29। क्षेत्रीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। समानतः किसी क्षेत्रीय परिषद किया जाता है, कौन करता है? केंद्रीय गृह मंत्री करता है। क्षेत्रीय परिषद का सृजन हुआ है संसदीय कानूनों द्वारा। क्षेत्रीय परिषद है, ऑप्शन है विधि निर्माणिक इकाई, परामर्शदात्री है, परामर्श देता है। क्षेत्रीय परिषदों के गठन के संबंध में किस वर्ष प्रावधान किया गया है? 1956 में किया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के भाग 3 के जरिए कितनी आंचलिक परिषदें का स्थापित की गई थी? 5। क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली। मध्य क्षेत्रीय परिषद का इलाहाबाद में। पूर्व क्षेत्रीय परिषद का पूर्व कलकत्ता में। पश्चिम क्षेत्रीय परिषद का मुंबई में। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद चेन्नई में मुख्यालय। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 263 के तहत किया जाता है। अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण होता है संवैधानिक प्रावधान द्वारा। वर्ष 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का प्रतिष्ठापन किस समिति के संतुलित पर किया गया? ऑप्शन है पूंछी आयोग, सरकारी आयोग, राजमन्ना आयोग, मुंगेरी लाल आयोग। सरकारिया कमीशन द्वारा की गई अंतर्राज्यीय परिषद का गठन संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया गया है? 263। अंतर्राज्यीय परिषद का स्थापना कब हुआ था? 1956 ईस्वी में। 28 मई 1990 को। अंतर्राज्यीय परिषद का स्थापना 28 मई 1990 को हुआ था। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के में अंतर्राज्यीय परिषद का प्रथम बार गठन किया गया? BBC। एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है संसद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा, क्षेत्रीय परिषद द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? 1950 में की गई। 1950 में भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई संसद के एक ऑप्शन है संसद के एक अधिनियम के द्वारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा। केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा। 1950 में योजना आयोग का गठन किसके संकल्प के द्वारा किया गया? केंद्रीय मंत्रिमंडल के संघीय मंत्रिमंडल योजना आयोग से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। ऑप्शन है संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग। योजना आयोग ने संघवाद को निरस्त कर दिया। यह किसका विचार है? अशोक चंद्रा। हाँ। भारत सरकार ने नीति आयोग का गठन निम्न में से किसके स्थान पर किया? योजना आयोग के स्थान पर। पूर्वपति योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल किसने बताया था? वही अशोक कुमार चंद्रा। पूर्वपति योजना आयोग का गठन निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा से हुआ था? ऑप्शन है राष्ट्रीय योजना समिति, योजना सलाहकार बोर्ड। योजना सलाहकार। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा उपाध्यक्ष थे ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान का अंग नहीं है? वही योजना आयोग नीति आयोग है। नीति आयोग का स्वरूप क्या है?
सरकारी विभाग, ऑप्शन है सरकारी विभाग या परामर्शदात्री है ये। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? वही योजना आयोग या फिर नीति आयोग नहीं इनमें है। से कौन सा संविधान और विधि विभाग निकाय है? उपयुक्त सभी। राष्ट्रीय विकास परिषद भी है, राष्ट्रीय एकता परिषद है, नीति आयोग है। योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? 2015। नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। नीति आयोग का परिण सभापति कौन होता है? प्रधानमंत्री। निम्नलिखित कौन एक संवैधानिक संस्था है? नीति आयोग। संवैधानिक संस्था संविधान उत्तर संस्था है। सर्वोच्च मंत्री परिषद के नाम से जाना जाता है? वही नीति आयोग। ऑप्शन है नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय प्रधानमंत्री, यूनियन कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद सभी सदस्य होते हैं। ऑप्शन है राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य नहीं है, कौन नहीं है? ऑप्शन है राज्य के राज्यपाल या राज्य के मुख्यमंत्री। राज्य के राज्यपाल। वित्त आयोग क्या है? ऑप्शन है स्थायी निकाय या पंचवार्षिक निकाय। पंचवार्षिक। संविधान के अनुच्छेद 280 में वर्णित वित्त आयोग का निर्माण करता है, कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है? 5 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित से संविधान निकाय संस्था है? वित्त आयोग संवैधानिक संस्था है। केंद्र और राज्य में राजस्व के वितरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित में से कौन निभाता है? वित्त आयोग। राज्यों के सहायता अनुदान राजस्व आवंटित होते हैं? वित्त आयोग। राज्यों के कर भाग को निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? वही वित्त आयोग। केंद्र एवं राज्यों के मध्य वित्तीय विवादों के निपटने हेतु तो मुख्य एजेंसी है? वित्त आयोग। वित्त मंत्री। भारत में संघीय वित्त संबंध रखता है? ऑप्शन है राज्य के बीच वित्त से या राज्य एवं केंद्र के बीच से। केंद्र और राज्य के बीच से। भारत में राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? वित्त आयोग। राज्यों के वित्तीय आवंटन किसकी संस्तुति पर किया जाता है? राज्यपाल के वित्त आयोग। केंद्र और राज्य वित्तीय संबंध का निर्धारण कौन करता है? वित्त आयोग। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? अनुच्छेद 280 के तहत वित्तीय आयोग का गठन किया जाता है। वित्तीय आयोग के अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य की व्यवस्था है? 4 सदस्य। निम्नलिखित में से किस सेनावृत्ति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया जबकि ऐसी नियुक्ति करने पर वर्जना है? ऑप्शन है के संथानम या ए के चंदा। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एनकेसी हैं। 16वें के अरविंद पनगड़िया बन गए हैं। केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? वित्त आयोग। संविधान के अनुच्छेद द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है, कौन आर्टिकल में? 312 में। 312। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं का संरक्षण प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 311 में। अनुच्छेद 311। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन करता है? राज्यसभा। क्या भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका की भांति लोक सेवाओं का विभाजन है? नहीं। भारत में किस प्रकार की प्रशासनिक सेवाएं हैं? ऑप्शन है अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा, प्रांतीय सेवा या उपयुक्त सभी। अखिल भारतीय सेवा में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन है भारतीय प्रशासनिक सेवा या भारतीय विदेशी सेवा। अखिल भारतीय किसान सेवा नहीं है। भारतीय वन सेवा या भारतीय राजस्व सेवा। भारतीय लोक प्रशासन संस्था की स्थापना कब हुई थी? भारतीय लोक प्रशासन संस्था की स्थापना मार्च 1954 में हुई थी। भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण कहाँ है? हैदराबाद में। अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। सिविल सेवाओं का भारतीयकरण किया गया है किसके द्वारा? लॉर्ड लिटन। अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है? ऑप्शन है संसद। भारतीय संसद में भी केवल राज्यसभा कर सकती है। भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस तथा भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस को समाप्त करने की सिफारिश करने की थी राजमंदर आयोग।
संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315 संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? 315। निम्नलिखित में से वह कौन देश है जिनमें सिविल सेवा के प्रतियोगी परीक्षा सबसे पहले शुरू की गई? चीन में। संघ लोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य है प्रशिक्षण या भर्ती? भारतीय। संघ लोक सेवा आयोग का अपना प्रतिवेदन किसको सौंपता है? राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अलावा कितने सदस्य होते हैं? 10 सदस्य। 9 सदस्य। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की पदावधि कितनी होती है? 6 साल या 65 जो फायदे 6 साल या 65 जो फायदे हो जाए। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कितना रुपया प्रति माह वेतन मिलता है? 2,50,000। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या को निर्धारित करने की शक्ति किसकी प्राप्त है? संसद। राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति। भारतीय सरकार अधिनियम 1919 के अधीन लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई? 1926। प्रशासनिक सेवाओं के लिए नियुक्त कौन करता है? संघ लोक सेवा आयोग। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम में हुई थी वह कौन सा था? अधिनियम 1900 भारत अधिनियम 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। निम्नलिखित में से क्या भारत में सिविल सेवाओं का एक विशिष्टता है? ऑप्शन पक्षपात या तटस्थता या निष्पक्षता? संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति। संविधान के अनुसार लोक सेवा आयोग की कृति सरकार के लिए है? ऑप्शन है सलाहकारी या आवधिकारी? सलाहकारी। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। संविधान के किस संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? 41वें संविधान संशोधन। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य को निलंबित करने का शक्ति किसे है? राज्यपाल को। भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्नलिखित में किसकी सिफारिश पर की गई? संस्थान समिति की सिफारिश पर की गई। निम्नलिखित में से किस एक लोकपाल पार्क के सृजन की प्रस्तुति है? संस्तुति है। ऑप्शन है राष्ट्रीय पुलिस आयोग या प्रशासनिक सुधार आयोग? प्रशासनिक सुधार आयोग। राज्य वित्त आयोग है एक। ऑप्शन है विधिक संस्था या संवैधानिक संस्था? संवैधानिक। राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना कब हुआ? 1952 में हुआ। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुआ था। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब हुआ? 1961। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन 1961 ईस्वी में हुआ था। भारत में पहला परिस्मिनी आयोग का किस वर्ष गठित किया गया था? भारत में पहला परिस्मिनी आयोग किस वर्ष गठित किया गया था? 1952। परिसीमन आयोग। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 2005 में। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन 2005 में किया गया। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 1964 में किया गया। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन 1964 में किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 1992 में किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन है जयंती नटराजन या जयंती पटनायक। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1952 या 55। 1955 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना 1955 में हुआ था।